पुनः आप सबों का स्वागत है। कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग भारतीय इतिहास के मध्यकाल के मुगल बादशाहत के युग में हैं और आज औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। औरंगजेब जिंदा पीर आलमगीर, जिंदा पीर आलमगीर औरंगजेब को भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है। क्यों? उसकी धार्मिक नीतियों के कारण। धार्मिक नीति क्या थी? असहिष्णुता पर आधारित। जहां अकबर की महानता इस अर्थ में थी कि बर्बरकालीन मध्यकाल के समय में उसने सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन किया और इस कड़ी में 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थयात्री कर और 64 में जजिया को उन्मूलित किया था। 1582 में उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने धार्मिक असहिष्णुता के पृष्ठभूमि में जजिया को इंट्रोड्यूस किया था 1679 में, और वो जजिया हिंदुओं के लिए एक विभेदकारी कर था। हम औरंगजेब को याद रखते हैं। क्यों? औरंगजेब को याद रखने की वजह शाहजहां को कैद में डालना और औरंगजेब के समय के जो 2-3 युद्ध हैं, घरमट, देवराई, सामूगर, ये सब जो 2-3 युद्ध है, उसके कारण हम औरंगजेब को याद रखने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब को याद रखते हैं स्थापत्य के किस बिंदु पे? कल पढ़े थे। कौन सा बिंदु पे? बट दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनाया। लिखाए थे ना कि आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाया था? कल मैं लिखाया भी था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है। हम इसे क्यों याद रखते हैं? इसके समय में कई रिफॉर्म्स हुए। वो रिफॉर्म्स था कि जहां अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान की प्रथा, सूर्य नमस्कार, ये सब की शुरुआत की थी, वहीं इसने क्या किया? बंद कर दिया। जहां बलबन ने नौरोज की शुरुआत की थी, वहीं औरंगजेब ने क्या किया? समाप्त कर दिया। इन सब कारणों से हम औरंगजेब को याद रखने का प्रयास करते हैं। तो औरंगजेब को की शुरुआत हम करेंगे जिंदा पीर आलमगीर से। तो लिखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब देखिए, जिंदा पीर आलमगीर के नाम से चर्चित, जिंदा पीर आलमगीर के नाम से चर्चित जिंदा पीर आलमगीर के नाम से चर्चित औरंगजेब मुगल का पहला बादशाह था। मुगल का पहला बादशाह था जिसके समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जिसके समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इनमें घरमट का युद्ध 1658, अप्रैल 1658। इसमें घरमट का युद्ध, इसमें घरमट का युद्ध अप्रैल 1658। देखो ना, घरमट का युद्ध अप्रैल 1658। दारा वर्सेज औरंगजेब, दारा वर्सेज औरंगजेब। दारा मतलब दारा सिको, दारा वर्सेज औरंगजेब। देवराई का, पहले लिख लो, सामूगर का युद्ध, सामूगर का युद्ध मई 1658, मई 1658, मई 1658। पुनः दारा वर्सेज औरंगजेब, दारा वर्सेज, दारा मतलब दारा सिको वर्सेज औरंगजेब। और देवराई का युद्ध, देवराई
देवराई का युद्ध मार्च 1659, मार्च 1659, मार्च 1659, 59, मार्च 1659 में अंतिम रूप से दारा पराजित हुआ और मृत्युदंड दे दिया। अंतिम रूप से दारा पराजित हुआ और मृत्युदंड दे दिया, और मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, और मृत्युदंड दे दिया गया। घरमठ, सामूगर और देवराई, ये तीन युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। ये तीन युद्ध क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा युद्ध? घरमठ, सामूगर, देवराई। आज भी क्वेश्चन जो सेट किया हूं, अभी तो कर ही रहा हूं, उसमें घरमठ का युद्ध दिया हूं, तो शाम में तैयार रहिएगा कि ऐसा नहीं कि घरमठ का युद्ध 1659 बता दीजिएगा। घरमठ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा और घरमठ का युद्ध कब हुआ था, किस महीने में? कभी कभी ऐसा भी होगा कि तीनों युद्ध दे देगा, कहेगा सजाओ, क्या कह सकता है? सजाने के लिए कह सकता है। यही तीन, हालांकि दो युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? एक घरमठ और दूसरा देवराई। देवराई इसीलिए महत्वपूर्ण है कि देवराई के युद्ध में निर्णायक रूप से क्या किया था? पराजित किया, उसको मृत्युदंड दे दिया था और उसका रास्ता साफ हो गया था। साहब बुलंद इकबाल कल पढ़े थे ना, ठीक है कि नहीं? कि हम दारा को क्यों याद रखते हैं, और सिर्री अकबर और मजमुल बहरीन, इसके कारण याद रखते हैं। अब इधर आइए, औरंगजेब हुमायूं के बाद दूसरा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार हुमायूं का हुआ और दूसरी बार इसका, तो लिखेंगे औरंगजेब हुमायूं के बाद दूसरा ऐसा बादशाह था, दूसरा ऐसा बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दो बार राज्याभिषेक हुआ किसका? औरंगजेब का। ठीक है, नेक्स्ट, औरंगजेब को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कारणों से याद रखते हैं। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कारणों से याद रखते हैं, निम्नलिखित कारणों से याद रखते हैं। निम्नलिखित कारणों से याद रखते हैं। सबसे पहले लिखो, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाई। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाई। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाई। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या, पॉइंट नंबर 2, औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या, हिंदू मनसबदारों की संख्या, हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। पॉइंट नंबर 3, औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए, धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए
धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए क्या किया? हाँ, जजिया को लागू किया। कब? अंडरलाइन करो। इसको तीसरी बार लिखा रहे हैं इतिहास में, नहीं लिखा रहे हैं। एक बार तो अरब आक्रमण के समय ही लिखाए थे कि जब पहली बार जजिया किसके समय लागू हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के समय में प्राय थे ना। तो आज मुझे लगता है कि हम दूसरी तीसरी बार लिखा रहे हैं, याद करके रखिएगा। तो इसके अलावा क्या क्यों याद रखते हैं कि इसके अलावा याद रखते हैं कि वो कुशल बीना वादक था। समझ जाओ तो लिखेंगे वो कुशल बीना वादक था और उसके समय में सबसे अधिक संगीत की पुस्तक का अनुवाद हुआ था। उसके समय में सबसे अधिक संगीत की पुस्तक का अनुवाद हुआ था। टिक लगा लो उस पर अच्छे से, रगड़ रगड़ के, रंग बिरंगा कलम से, अच्छे से, क्योंकि जब पूछेगा तो पानी नहीं मिलेगा। 6 महीना 2 महीना के बाद परीक्षा दीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं ये तो नहीं ही होगा। संगीत का तो विरोधी था औरंगजेब, इस्लामिक लॉ के अनुसार चलता था, ये तो नहीं ही होगा, लेकिन यही होगा। इसलिए लिखवाए, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? कि भारतीय संगीत की सबसे अधिक अनुवाद किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय हुआ। उसको याद करके रखिएगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा रहेगा। इसके अलावा उसके समय में 9वां सिख गुरु, 5वां था अर्जुन देव जिसको फांसी की सजा दिया। कौन? अर्जुन देव को कौन दिया? जहांगीर ने, खुसरो को मदद करने के लिए, ठीक है। और दूसरा गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा इसीलिए दिया कि इस्लाम कबूल करना है। तो लिखिए, लिखेंगे औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और उसी के सम्मान में दिल्ली के रकाबगंज में शीशगंज गुरुद्वारा है। दिल्ली में जाओगे, लिखना नहीं, हर चीज लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें सुनी जाती है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली में है। किसका? तेग बहादुर का, ठीक है। एक बार मैं हरिद्वार से दिल्ली आ रहा था, मुझे एक संत टैक्सी ड्राइवर से भेंट हो गई, ठीक है। संत टैक्सी ड्राइवर समझते हो ना, कि वो संसार में था लेकिन संसार में नहीं था। जो टैक्सी ड्राइवर ये पूछे, ये कहे, मैंने पूछा कितने पैसे लीजिएगा हरिद्वार से दिल्ली तक का? कहा कि साहब जी जो दे दोगे रख लूंगा। बात समझ में आ गई? हम समझ गए इसी पर बैठ के जाना है अब। और उसके अंदर जब गाड़ी में बैठा तो जो शीशगंज गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे में जो भजन चलता है वो बज रहा था। मेरे भाई साहब भी थे, वो भी धार्मिक हैं। मैंने कहा कि भाई साहब देख रहे हैं ये साधारण इंसान नहीं है, मुझे आगे बैठने दीजिए। फिर मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं आगे के सीट, 2 ही आदमी थे, आगे की सीट पे मैं बैठा और हरिद्वार से दिल्ली तक हमें वो गुरु वचन पढ़ाता रहा और मैं पढ़ता रहा और उसके भाव में मैं आनंदित होता रहा, ठीक है। तो सर पैसा क्या दिए? इतना पैसा जोड़ दिए कि जितना सामान रेट था उससे 200 ज्यादा ही दिए, कम नहीं दिए। ऐसे आदमी को, ठीक है। चलो आगे लिखो, समझा जी? इतनी सर क्यों झुकाए हुए हैं? तो ये भी चला गया था वहां गुरुद्वारा में। हाँ, ठीक है। अब हम तो मोदी साहब हैं नहीं कि जहां जाएंगे पगड़ी पहन लेंगे। वो तो जहां जाते हैं उस टाइप का अपना वेशभूषा बना लेते हैं। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे शीशगंज गुरुद्वारा। किसका था? तेग बहादुर का। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब ने पूर्व के सभी गैर इस्लामिक पद्धति को बंद करा दिया।
पूर्व के सभी गैर इस्लामिक पद्धति को बंद करा दिया, बंद करवा दिया। जैसे सूर्य नमस्कार, तुलादान, झरोखा दर्शन, नौरोज। देखो जैसे क्या क्या बंद किया, सूर्य नमस्कार, झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज, सब पढ़े हैं ना। नौरोज, ठीक है, नवरोज। इसको हंसी आ रही, खड़ी हो तुम। हाँ, मुंह हो गया धुआं, उठो। नौरोज किसने शुरू किया था? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बताएगा। संडे स्पेशल चल रहा है। नौरोज किसने शुरू किया था? नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ, नहीं तुम, अरे तुमको तो, जिसको कानून की जानकारी नहीं है उसको यदि सजा दे दे तो मेरे ऊपर जुल्म होगा। तुम पढ़ी नहीं हो तो फिर कैसे बता सकती हो क्या? तो खड़ी रहो, तब जब अपने से खड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या जी, कॉपी पर लगता है? उठो उठो उठो, उठो। किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने। किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? नौरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। तो इतना टाइम लगेगा? तो अच्छा हुआ बता दी, नहीं तो अब मेरा क्रोध बढ़ रहा था। ठीक है, बैठो। तुम लोग क्या, तुम नहीं बताई हो तो 2 मिनट खड़ी रहो, संडे स्पेशल है ना। ठीक है, खड़े खड़े लिखो, आगे लिखेंगे। अरे दंड तो मिलेगा, ठीक है। सरकार यदि दंड नहीं दे तो फिर सरकार का भय समाप्त हो जाता है। आगे लिखो। कहां थे हम लोग? हाँ, सब समाप्त कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब के लिए नासुर साबित हुआ। औरंगजेब के लिए नासुर साबित हुआ। 2 मिनट के बाद स्वयं बैठ जाइएगा। जब आपको लगेगा कि 2 मिनट हो गया तो स्वयं बैठ जाइएगा। दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब के लिए नासुर साबित हुआ। नासुर मतलब जख्म, नासुर मतलब जख्म, जख्म, जख्म साबित हुआ। इसी कड़ी में उनकी बेगम रबिया का निधन हो गया। इसी कड़ी में उनकी बेगम रबिया दुर्रानी का मृत्यु हो गई। इसी कड़ी में रबिया दुर्रानी की मृत्यु हो गई, या रबिया लिखो ना सीधे। रबिया की मृत्यु हो गई। रबिया की मृत्यु हो गई और उसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया। और उसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा करके ही हम क्या करेंगे? इतना सरल क्वेश्चन नहीं जानोगी तो कैसे काम चलेगा? ये सबसे पहले वही बैठ गया। ये सब कितनी अच्छी है सो देखो। अब वो अपना पहले बैठ गया, अपना देखा 2 मिनट हो गया, 1.5 मिनट में बैठ गया पूरा। हम बोले तब बैठे हो, अच्छा तब तो ठीक है। हम देखे ऐसे करके तब तक तुम बैठ चुका था। चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग? बीबी का मकबरा, ठीक है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? किसका है? हाँ, बेगम रबिया। हाँ, बेगम रबिया का है। अपना बेगम का पता नहीं, दूसरे की बेगम पर ध्यान है। सब देखे हैं अभी तुमको। अब लिखेगा 2 बातें और, कि ये बेगम का जो मकबरा है, बीबी का जो मकबरा है,
ये किस पत्थर का बनाया गया? काला, काला पत्थर संगमरमर का बनाया गया, और इसको दूसरा ताज कहते हैं। दो बातें और लिखो, इसे काला पत्थर से बनाया गया, जैसा शासक था वैसा बनाया, इसे काला पत्थर से बनाया गया। इसे काला पत्थर से बनाया गया। देखो पढ़ने वाली लड़की है, ये दोनों 6 बजे आई है, अभी तक पढ़ रही, उफ तक नहीं कर रही है। वेरी गुड, तुम भी पढ़ने वाला बच्चा है, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों की तो हमको तलाश है कि जो आने का टाइम पूछे, जाने का टाइम नहीं पूछे। जब तक मेरी मर्जी तब तक कक्षा चलती रहेगी। वो एक डायलॉग सुने थे ना शोले फिल्म का, कि जब तक नहीं नहीं, तुम तो बीच में ही डायलॉग को किडनैप कर लिया तो कैसे होगा? पूरा डायलॉग हमको बोलने ही नहीं दिया। चलो आगे चलेंगे। हाँ, कहां थे हम लोग? जिसे काला पत्थर से बनाया गया, और इसे दूसरा ताज कहते हैं। किसे दूसरा ताज कहते हैं? बीबी के मकबरा को। कहां है? कहां है? औरंगाबाद। अब आइए नेक्स्ट। अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान ही, दक्षिण भारत के अभियान के दौरान ही औरंगजेब की भी मृत्यु, औरंगजेब की भी मृत्यु। पढ़ क्या रही हो? तो कहती है कथी? औरंगजेब की भी मृत्यु, औरंगजेब की भी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हो गई। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में हो गई, अहमदनगर में हो गई। लेकिन मकबरा उसका औरंगाबाद में है, बीबी के मकबरा का प्यास, लेकिन उसका मकबरा औरंगाबाद में है। कहां है? औरंगाबाद में, बीबी के मकबरा के पास। बीबी के मकबरा के पास। बस औरंगजेब समाप्त हुआ। 2 तथ्य नोट में लिख लो, नोट में 2 तथ्य लिखिएगा। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को, 1686 में बीजापुर, बीजापुर 1686 में बीजापुर को, और 1687 में, और 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया। अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। नोट नंबर 2, औरंगजेब ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था और सफल रहा था। औरंगजेब ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था और सफल रहा था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अकबर सफल नहीं रहा था, लेकिन औरंगजेब सफल रहा था। नेक्स्ट, नोट नंबर 3, औरंगजेब के समय मुहत्तसिब, मुहत्तसिब नामक एक नैतिक अधिकारी के पद का सृजन किया गया। मुहत्तसिब नामक नैतिक अधिकारी के पद का सृजन किया गया। नैतिक अधिकारी के पद का सृजन किया गया। जवाबित जैसे नए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए। जवाबित, जवाबित जैसे, जवाबित जैसे नए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए। जवाबित जैसे नए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए। नए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए।
जहां ऊपर में औरंगजेब लिखे हैं ना, वहां एक और लिख देंगे शाही दरवेश, जिंदा पीर आलमगीर शाही दरवेश। जहां पे औरंगजेब लिखे हैं ना, जिंदा पीर आलमगीर, वहां ऑब्लिक करके शाही दरवेश कर लीजिए, शाही दरवेश कर लीजिए। ठीक है, ओके। एक और लिख देंगे, चलिए तो आगे पढ़िएगा ही कि कंपनी का जॉर्डन चाइल्ड 1688 में जब हज यात्रियों को परेशान किया तो औरंगजेब क्रोधित हो गया था। तो ये सब तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पढ़ लेंगे। एक और लिख देना औरंगजेब के विषय में, औरंगजेब के समय में इसार दास नागर ने, औरंगजेब के समय में इसार दास नागर ने फतुहते आलमगिरी, फतुहते आलमगिरी, फतुहते लिख देते हैं, रुको। जब भी तुम लोग कहा कि तभी हम समझ गए खुरपी हेरा गया। फतुहते आलमगिरी, ठीक है। एगो भासेपुर है सीतामढ़ी में, जिसका बच्चा सब जो है बड़ा गप देता है, अब बाबू का बात नहीं मानता है। तो दूर से, अच्छा गांव जो है जहां पर, तो दूर से ही दिखाई देता है कि कोई आ रहा है। तो दूर से कोई अजनबी बैग टांग के जब आता रहेगा तो आप लोग पहचान लीजिएगा, मैंने आप लोग टाइप का जो है वहां पे पहचान लिया, कह देता है बाबू को, हो बाबू पहले ही अपन पानी उनी रख लिया, वही समय जब कहिए कि पानी ला दो, तब भी हम कही देवो कि हम बाबूते नहीं आते। ठीक है कि नहीं? तो उस गांव में भी है कि जब भी कहा बाबू हो तो बाबू समझ गया कि खुरपी हेरा गया। तो उसी तरह से आप लोग करते हैं जी, तभी हम समझ गए कि फतुहते आलमगिरी साहब। किसने लिखा, किसने लिखा? हाँ तो लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखे? फतुहते आलमगिरी इसार दास नागर ने लिखा। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, मिथिला में कहेगा बुझलो, सीतामढ़ी में बुझला से न बड़े, इसके मुंगेर में बरगाही के। बुझे छो कि नहीं बुझे छो? ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। हम तो ये नहीं कहेंगे बरगाही के, बुझे छो कि नहीं बुझे छो? बुझ गलो तो बुझे, क्या बुझे, क्या बुझे? फतुहते आलमगिरी किसका? इसार दास नागर का। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा औरंगजेब क्या हो गया? समाप्त। अब औरंगजेब के बाद आइए उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, फटाफट जल्दी जल्दी, हाँ हाँ फटाफट जल्दी जल्दी। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह दूसरा पन्ना में, आज खत्म कर देना है इसको। पहले ही कह दिए थे 1 बजे की 1:30 बजे। नाश्ता वास्ता करके आए हैं ना? तुमका तो चेहरे लगता है कि जिंदगी में कभी नाश्ता नहीं की हो। ऐसे करके देगा नहीं सर नाश्ता नहीं किया, तो हम क्या, हम बंटवा दे नाश्ता क्या? गजब हाल है। लिखेंगे अब कहाँ गई जिसको नाश्ता की कोई जरूरत नहीं थी, वो आज नाश्ता के कारण नहीं आई है। ओ देखो कहाँ थे हम लोग? उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। सुन लो अब गंभीर बातें। 1707 से लेकर 1857 तक 5-6 उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को याद रखना है। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला और सबसे अंत में बहादुर शाह जफर। ये 5-6 ऐसे शासक हैं जिसके विषय में जितनी बात मैं लिखा दूं उसको घोर कर पी जाना है, नहीं तो नौरोज की तरह ध्वस्त कर देना है। कितना इंपॉर्टेंट था नौरोज, उसको भी लोग 4 आदमी से पूछे तब एक आदमी बताता है। शुरुआत करिए, लिखिएगा सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। इसको कहते हैं शाह आलम प्रथम भी, या मुअज्जम, मुअज्जम,
मुअज्जम, इसको छोड़ भी दोगे तो मुअज्जम लिख लो, मुअज्जम। ठीक है, सबसे पहले लिखो इसका, इसे साहेब ए खबर कहा गया, साहेब ए खबर के रूप में जाना गया। साहेब ए खबर कहा गया, 1 सप्ताह तक मरा हुआ था और इसके पुत्र आपस में भिड़ रहे थे कि गद्दी पे कौन बैठेगा। और इसका जो अंतिम शरीर था वो 7 ही दिनों तक साहेब ए खबर। ठीक है, तो साहेब ए खबर कहा गया। दूसरा, इसने मराठा सरदार साहू को मुक्त किया। लिखिए, इसने मराठा सरदार जो शिवाजी का पोता था उसको मुगल कैद से मुक्त कर दिया, मैंने मराठा से दोस्ती किया, मराठा से दोस्ती किया। और तीसरा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया, जिनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया। बस यही 2 बातें याद रख लीजिए सर, 2 बातें हैं, 4 बातें हैं, लेकिन हम तो आशा करेंगे याद कर लीजिए। लेकिन आपको तो जब बलबन नहीं याद है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं याद है, तो ये नहीं याद है तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए समय रहते याद कीजिएगा। क्या भावना जी, याद हो जाएगा ना? हाँ, अब लंपट मूर्ख भी एक था और उसका नाम था जहादर शाह। लिखिए, इसके बाद जहादर शाह गद्दी पे बैठा, लिखो जहादर शाह, हो गया खत्म। हाँ, ये ठीक था सर, ऐसा ही ऐसा बता दीजिए सर फटाफट। जहादर शाह, उसको ब्रैकेट में लिखे लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, मतलब मूर्ख तो था ही, लंपट भी था। ठीक है, अब सुनो, इसको लंपट मूर्ख क्यों कहे? अब मुगल बादशाह था इसके, और लाल कुमार नामक एक नर्तकी थी सब्जी बेचने वाली, उसके बैलगाड़ी पे टघरम को करके सब्जी मंडी पे उसको पहुंचाता था। अब फिर जो है बैलगाड़ी पे बैठ के, मुगल बादशाह था, मैंने उसको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं था। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उसको क्या कहा गया इतिहास में? लंपट मूर्ख। इस कुर्सी पर एक समय में अकबर बैठता था, ठीक है कि नहीं, जहांगीर बैठता था, शाहजहां बैठा था, औरंगजेब, जिंदा पीर आलमगीर नहीं, वो बैठा करता था, शाही दरवेश। एक था लंपट मूर्ख जहां, अरे तुमको नहीं कहे हैं तुम, मतलब लंपट मूर्ख कौन? कौन? जहादर शाह। समझ जाइए, 2 कारण, 2 हो गई बातें, तो लिख देंगे लाल कुमार नर्तकी के प्रेम में अभिभूत होकर, लाल कुमार नर्तकी के प्रेम में अभिभूत था। अब इतना क्या लिखोगे कि बैलगाड़ी पर टुगरुम को कैसे लिखा जाएगा? नहीं, हो गया। और दूसरा लिख देंगे जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पे बैठा, जुल्फिकार खां के सहायता से गद्दी पे बैठा। जुल्फिकार खां के, इसलिए इसको कठपुतली शासक कहा गया, क्योंकि इसका असल शासन कौन संभाल रहा था? जुल्फिकार खां। तो कठपुतली क्या होता है, देखे कठपुतली का खेला? कठपुतली देखे है ना? हाँ, नहीं देखे तो अगले दिन दिखा देंगे, हम लाएंगे कठपुतली, दिखा देंगे। तीसरा, फर्रुखसियर, लिखो फर्रुखसियर, इसको हम लोग घृणित कायर कहते हैं, और इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो लिखेंगे फर्रुखसियर घृणित कायर। हाँ हाँ, लिखना है फर्रुखसियर घृणित कायर, घृणित कायर ब्रैकेट में।
जैसे लंपट मूर्ख लिखे हैं ना, जैसे साहेब बेखबर लिखे थे ना, ठीक उसी तरह से इसका भी उपमा था। ठीक है, विशेषता क्या था? घृणित काय। और दूसरा, सैयद बंधु राजा बनाने वाले की सहायता से गद्दी पे बैठा। देखेंगे सैयद बंधु, इतिहास में सैयद बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद बंधु राजा बनाने वाले की सहायता से गद्दी पे बैठा, गद्दी पे बैठा और उसका राज्याभिषेक, और उसका राज्याभिषेक, और उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और उसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। गद्दी पे बैठा और राज्य को ना, राज्याभिषेक पटना में हुआ। अंडरलाइन कर लो पटना को, क्योंकि बिहार का है। बिहार की कोई परीक्षा दीजिएगा तो आपको काम देगा। बिहार के किसी परीक्षा में काम देगा। कौन काम देगा? आज रिवाइज करके आइएगा, 70-80 क्वेश्चन है। ठीक है, यूट्यूब लाइव में आज मेडाइवल का 70-80 क्वेश्चन है, ये सब भी रहेगा। नेक्स्ट, फर्रुखसियर के विषय में एक बात और लिखिएगा। फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को दस्तक मुक्त व्यापार पत्र दिया। दस्तक मुक्त व्यापार पत्र दिया, जिसे गोल्डन फरमान कहते हैं। मुक्त व्यापार पत्र दिया। व्यापार क्या लिखी? विचार, बीमार। तुमको व्यापार नहीं लिखने आता है? लिखो लिखो, जो मन में है लिखो। ठीक है, दिखती है ऐसे पहले व्यापार, फिर लिखती है बेपार। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग लिखिएगा व्यय पार। अब हम अपने भूल जाएंगे कि सही क्या है। होता है ना कि 4-5 आप गलती देख लीजिएगा तो आपको अब खुद नहीं समझ में आएगा कि अब सही। चलिए ठीक है, व्यापार, जिसको स्वर्णिम फरमान कहा गया, जिसको स्वर्णिम फरमान कहा गया, गोल्डन फरमान, गोल्डन फरमान कहा गया। नेक्स्ट, फर्रुखसियर ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को, फर्रुखसियर ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी। बंदा बहादुर को राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी। राजनीतिक कारणों से हत्या कर दी। ठीक है, तो ये सैयद बंधु याद रखिए। सैयद बंधु 2 भाई थे। कौन से 2 भाई थे? अब्दुल्ला और क्या? हाँ, हुसैन अली। चलो, या सैयद अली, चलो ठीक है, ओके। ये दोनों क्या थे? पूछता है कि इतिहास में सैयद बंधु किस लिए जाना जाता है? तो राजा बनाने के कारण। 5 शासक को इसने बादशाह को उठाया बैठाया। उसका नाम हम नहीं लेते हैं। अब सीधे चलते हैं, रफीक उफीक कुछ नहीं, अब सीधे मोहम्मद शाह रंगीला। तो लिखो मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला रंगीला रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। नाम ही था रंगीला। हमेशा गीत संगीत नृत्य में मशगूल रहता था। रंगीन आदमी का जो विशेषता होता है, तो क्या है विशेषता? यही था, रंगीला लिखे गए। इसी के समय सबसे पहले, इसी के समय सबसे पहले बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र हुआ।
बंगाल, हैदराबाद और अवध स्वतंत्र हुआ। अवध स्वतंत्र हुआ एवं 1739 में ईरान का नेपोलियन, 1739 में ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में, करनाल के युद्ध में पराजित किया और मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। ठीक है, इसलिए परीक्षा में पूछता है कि मयूर सिंहासन की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद वो कहां चला गया? ईरान। कौन ले गए? नादिर शाह। किस युद्ध के बाद? करनाल का युद्ध के बाद। कब हुआ था करनाल का युद्ध? उस समय 30 करोड़ रुपया लूट लिया था। ठीक है कि नहीं? आज से 300 साल पहले 30 करोड़, समझ रहे हैं ना? आज कितना 1000 करोड़ होता। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मोहम्मद शाह रंगीला को इतिहास इसलिए याद रखता है। एक नादिर शाह, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका वही है। इसी के समय अवध और हैदराबाद ये सब स्वतंत्र हो गया, बंगाल। इसके अलावा और हाँ, फर्रुखसियर में एक चीज तुम लोग छोड़ दिया, हालांकि पढ़ा चुके हैं हम पहले। जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया? फर्रुखसियर, लिखा हुआ है कॉपी में। ठीक है, तीर्थयात्री कर जजिया। मूल बिंदु पे आ जाइए। मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह और कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, यही 3 बातें याद रखिएगा। लास्ट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से लेकर 1806 तक। इसी के समय बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसी के समय बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। ठीक है, 1764 में हुआ। और आज के अंत में है बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर और द्वितीय, बस कुछ मिनट की बात है, बस कुछ मिनट की बात है। ये नहीं लिखना है बहादुर शाह जफर में, क्या लिख दिया? क्या क्या लिखा? बस कुछ मिनट की बात है, लिख दिया। पहला अंतिम मुगल बादशाह, हाँ, बहादुर शाह जफर में अंतिम मुगल बादशाह था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी कारण उसे रंगून भेज दिया गया। इसी कारण उसे रंगून भेज दिया गया। इसी कारण उसे रंगून भेज दिया गया, जहां उसका मकबरा भी है। जहां उसका मकबरा भी है। ठीक है, ओके। तो ये आपके कौन है? यही आपका मूलभूत बिंदु है। लास्ट में
इसके समय में एक प्रसिद्ध शायर था जिसका नाम था मिर्जा गालिब। तो लिखेंगे इसके समय में, इसके समकालीन। ठीक है, क्या लिखे? समकालीन मिर्जा गालिब थे, उर्दू शायर मिर्जा गालिब थे। उर्दू शायर, शायर नहीं, शायरी नहीं समझती हो तुम लोग? समझता है ना जी? हाँ, ये गजब का नशा है, ये अजब का खुमार है, तू आके चला भी गया, मैं किस इंतजार में हूं। तो यही शायरी है, यही क्या है। हाँ, कभी मुशायरा में मुझे आप देखेंगे तो मैं ऐसे ऐसे शायरी को, हम हर जगह आप मुझे दिखाई देंगे। आगे लिखो फिलहाल। अब हो गया, बस एक ही रील का है, कभी कभी दिखा देता हूं। आगे चलिए, ठीक है। तो उर्दू शायर कौन? उर्दू शायर कौन? तो पूछता है 1857 का क्रांति का चश्मदीद गवाह निम्नलिखित में से कौन उर्दू शायर थे? तो कौन थे? मिर्जा गालिब थे। कौन थे? मिर्जा गालिब थे। ठीक है कि नहीं? पहले विद्यार्थी जीवन में हर लोग मिर्जा गालिब का उर्दू शायरी रखता था। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता पर, तुम लोग में तो युवा का कोई लक्षण ही नहीं है। एक राष्ट्रवादी ग्रंथ रखता था भगत सिंह, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, चंद्रशेखर आजाद का किताब सब रखा करता था। तो तुम लोग क्या रखता है? तुम लोग तो को तो किताब से कोसों दूर का संबंध नहीं है। इसलिए जब पुस्तक मेला में जाओ तो सभी विधा की किताब को खरीदो और किताब से प्रेम करो, ठीक है? तो खरीदना जरूरी है, किताब तो कुछ खरीदना ही चाहिए। तो जय हिंद। तो इन्हीं शब्दों, देखो कितनी खुश हो गई हो उन्हें अभी जो हम कहें कि जय हिंद, जब जल्दी से अपना समेटी, कैसा हाल है। ठीक है, तो ये अंतिम बात है जिसके विषय में आपको मैंने जानकारी दी। आशा करता हूं नोट में लिख देंगे लास्ट जहांगीर, जहांगीर बाबर और बहादुर शाह जफर के कब्र, और बहादुर शाह जफर के कब्र देश के बाहर है। बहादुर शाह जफर के कब्र, बहादुर शाह जफर के कब्र देश के बाहर है। ठीक है, उसमें यह भी बताए थे कि मृत्यु किसकी हुई थी देश में, तो, लेकिन कब्र कहां है? और इस दोनों की मृत्यु कहां हुई थी? एक की लाहौर शाहदरा में, एक का रंगून म्यांमार में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने समय सीमा के भीतर ही 12 बजे से पहले ही मैंने, जो मेरा टाइम है कि मैक्सिमम हम 12 बजे तक आपका लेंगे और 11:55 हो रहा है, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी में नहीं मैंने बताई है, सभी कुछ आराम से। आज हम मुगल को समाप्त करने की, अगले दिन से मेरा एक भक्ति सूफी और प्रांतीय राज्य बचा है। 1-2 क्लास में जब उसको खत्म कर देंगे तो आधुनिक भारत में हम प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, किसी को कुछ कहना है तो मुझे यहां भी कह सकता है, मैं ऊपर बैठा हूं वहां पर भी कह सकता है। जय हिंद। ओके, जा सकते। थैंक यू।